स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम आए हुए हैं बीएसएससी का एग्जाम का आज सेकंड दिन है, प्रथम पाली का एग्जाम खत्म हुआ है। अब ये स्टूडेंट्स आपको रूबरू करवाते हैं कि एग्जाम कैसा गया, पैटर्न क्या था, पिछले दिन के पैटर्न से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ स्टूडेंट से बात करके बताते हैं। कितने क्वेश्चन बनाए? 110। 110। कितना क्वेश्चन बनाए? नहीं बनाए। कितना क्वेश्चन बनाए? कितना? 140। 140। कितना क्वेश्चन बनाए? अभी क्या? नहीं बनाए। कितना क्वेश्चन बनाए? 139। हाँ? 139। कैसा था पैटर्न? क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। अच्छा, आपको कौन सा पार्ट आसान लगा? मैथ आसान था। मैथ में जैसे कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, अलजेब्रा से था या फिर कैलकुलेशन पार्ट था? कैलकुलेशन पार्ट ही था, कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन था। परसेंटेज सबसे भी क्वेश्चन था? हाँ, परसेंटेज से हाँ था, परसेंटेज से था। प्रॉफिट साइंस सबका कैसा क्वेश्चन था? साइंस का कुछ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना क्वेश्चन बनाए? 90। 90। कितना क्वेश्चन बनाए भैया? 110। कितना क्वेश्चन बनाए? कितना क्वेश्चन बनाए? बताए कितना बनाए? 80। 80। कितना अरे बनाए? 108। 108। कितना क्वेश्चन बनाए? कितने क्वेश्चन? 100 से ऊपर बनाए। 100 से ऊपर बनाए। अच्छा ठीक। कितना क्वेश्चन बनाए? कितना क्वेश्चन बनाए भैया? 120। 120। कितना क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन ही नहीं बने। कितना क्वेश्चन बनाए? 120। 120। 120 के आस। कितना क्वेश्चन बनाए आप? कितना क्वेश्चन बनाए आप? कितना क्वेश्चन बनाए भैया? 100। चलिए। कितना क्वेश्चन बनाए? कितना क्वेश्चन बनाए भैया? लगभग 120। बताइए कितना क्वेश्चन बनाए? 135। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ठीक था, मैथ का थोड़ा सा डिफिकल्ट। आप कितना बनाए? मैं तो 119 बनाया हूँ। कैसा क्वेश्चन का लेवल कैसा था? ये क्वेश्चन का लेवल तो आसान ही था, लेकिन टाइम टेकिंग लग रहा था। उससे सबसे बड़ी बात यह है जो उसमें आपको जो क्वेश्चन का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ है ना, उसमें 75 जो था, 25 साइंस और 50 जीके जीएस, वो नहीं था। यहाँ पे 100 कर दिया था। जीके जीएस की संख्या जो है कम हो गया था। जीके जीएस का संख्या कम हो गया था। और जीके जीएस क्वेश्चन ऐसा था, चाहे एक ही बार में बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं, ये सिचुएशन था। हाँ, कितना क्वेश्चन बनाए भैया? बनाए कि नहीं? भाग रहे हैं, डर रहे हैं, लग रहे हैं जैसे माइक। भाई हलवा क्वेश्चन था, हलवा था, एकदम इजी सब। कितना बनाए? इजी था तो भाई 150। 150 बना दिए। 150 150 का 150, 100%। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा बताइए, साइंस का क्वेश्चन कैसा था? साइंस का क्वेश्चन ठीक था। ठीक था, बहुत कम था, साइंस से बहुत कम था। हिस्ट्री इजी था भाई, ऋषि सुनक। आप कितना क्वेश्चन बनाए? नहीं बनाया। आप बताइए कितना क्वेश्चन बनाए? जी 125 क्वेश्चन बनाए हैं। 125 जी। बताइए हिस्ट्री का लेवल कैसा था? हिस्ट्री बढ़िया था और रीजनिंग भी बहुत इजी सब था। रीजनिंग बहुत इजी था। रीजनिंग बहुत इजी था। जी हाँ। साइंस का क्वेश्चन कैसा था? साइंस बहुत अच्छा था। साइंस बहुत इजी क्वेश्चन सब था, कोई परेशानी कोई नहीं। रिएक्शन से क्वेश्चन था? रिएक्शन से था। रिएक्शन से क्वेश्चन? जी हाँ जी। मैथ भी मतलब 10-12 के लगभग थे। मैथ भी 10-12? जी हाँ जी हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना क्वेश्चन आप बनाए? लगभग 90 प्लस। 90 प्लस। 90 प्लस क्वेश्चन बनाए। बताइए कितना क्वेश्चन बनाए? 120। 120। आइए 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 भैया आइए। कितना क्वेश्चन बनाए? 150 का पूरे मार दिए हैं सर। कौन सा पार्ट आपको आसान लगा, कौन सा डिफिकल्ट लगा? कोई पार्ट इजी नहीं लगा, लेकिन फिर भी जब नहीं समझ में आ रहा था ना तो पूरे मार दिए बस। कोई मोदी गवर्नमेंट की योजना से कोई क्वेश्चन? नहीं, जैसे पिछले बहुत पुराना सवाल था, मिड डे मील से था। मिड डे मील से तो वो लेकिन जो कि बहुत खराब सिचुएशन में चल रहा है अपना बिहार में, लेकिन फिर भी पूछ दिया तो बना ही दिए। हाँ। जैसे पिछले कल जो पूछा गया था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के है, तो वो उसका भी तो हाल खस्ता ही है बिहार में। बिहार में पूरे देश में वही है। हाँ चलिए, और भूख लगी मैथ का क्वेश्चन ज्यादा जो है ना नहीं बोल सकेंगे। मैथ का क्वेश्चन बोल रहे हैं भूख लगी है, ज्यादा नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना क्वेश्चन बनाए आप? बनाए हैं 15 छोड़ के। तो बताइए भैया कितना बनाए? टोटल कितना क्वेश्चन बनाए?
कितना क्वेश्चन बनाया आप? 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन को टच किए। कैसा लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जो स्टूडेंट अच्छा से रेगुलर तैयारी करता होगा उनके लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन था। अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्या ये पॉलिटी सबसे क्वेश्चन था, संविधान से रिलेटेड? हाँ, संविधान से रिलेटेड धारा से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो? क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन जैसे खेल कूद। एक था IPL टीम में सबसे ज़्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा बार IPL कौन किस टीम ने जीता? अच्छा, एक ये क्वेश्चन था। मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन? हाँ, स्पोर्ट्स से था। और क्या कहते हैं अभी हाल फिलहाल में जो फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ है? फुटबॉल विश्व कप हाँ, उसका राजधानी कहाँ है? अच्छा, ये क्वेश्चन था। और बहुत सारा कतर की राजधानी कहाँ है? हाँ, कतर की राजधानी कहाँ है? नेपाल का प्रथम आप प्रधानमंत्री। कितना बनाए? हम एटीएम तो लिए 130 और अब देखिए उसमें कितना नेगेटिव निकलता है। मैथ और रीजनिंग का मुक्ति वाहिनी जो था ना, मुक्ति वाहिनी से। वो कौन ये था, सेना कौन था? हिस्ट्री सबका कोई क्वेश्चन? हाँ। आप लोग कितना बनाए? कितना बनाए? पूछिए ना, आंसर बताएंगे। आप कितना बनाए क्वेश्चन? जितना जरूरी था उतना बना दिए। 100 के प्लस? हाँ, 100 के प्लस बनाए। ठीक। कितना क्वेश्चन बनाए भैया? बनाए तो 100 बनाए क्वेश्चन। हाँ, कैसा लगा लेवल? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहाँ है छोटू? अभी सिविक्स, ये सब का क्वेश्चन कैसा था? बढ़िया था। करेंट अफेयर सब सर। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा था? नहीं, स्पोर्ट में पूछा था 1-2। आप कितना बनाए भैया? ये बताइए कुछ। 120 बनाए हैं। 120 बनाए। कैसा लगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन ठीक ठाक था। फिगर बेस था 10-15 और नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन था क्या? नंबर सीरीज से 10-12 क्वेश्चन था। 10-12 क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन नंबर सीरीज से, मतलब आसान था या फिर डिफिकल्ट वाला था? नहीं, 2-4 जो था वो क्यूब बेस पे था, जो कि कैलकुलेटिव था, लेकिन 2-4-5 नॉर्मल इजी भी था। सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन था? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट का नहीं था, वो ब्लड रिलेशन वगैरह। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन था। साइंस का कैसा क्वेश्चन था? इस पे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो हमको ज़्यादा 1-2 फिजिक्स का मिला, बाकी बायोलॉजी का 3-4 क्वेश्चन था और बीमारी से पूछा हुआ जो पूछा गया था रिएक्शन सबसे क्वेश्चन पूछा गया था, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं था। Chemistry से मतलब आज नॉर्मल बीमारी 1-2 पूछा था कि किस फंगस से कौन सा बीमारी होता है, ये सब नॉर्मल बीमारी। बताइए भैया, कितना क्वेश्चन बनाए? 140 आसपास। कितना क्वेश्चन बनाए? अटेम्प्ट 130 था। 130। हाँ। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? लेवल मतलब ठीक था। साइंस का क्वेश्चन कैसा था? साइंस एवरेज में था। साइंस एवरेज में था। हाँ, जैसे केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं? हाँ, मोटा मोटी उस था 1-2 को था। बायोलॉजी सबसे? बायोलॉजी भी था, अच्छा था। बायोलॉजी से 4-5 था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे कोई क्वेश्चन? हाँ, दिवस एक था कुछ ऐसा ही कुछ। अच्छा, दिवस भूल रहा है, दिमाग से उतर रहा है, लेकिन दिवस एक था। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे क्वेश्चन था? हाँ, दिवस एक था। और पॉलिटी से क्वेश्चन था, धारा उड़ा? पॉलिटी बहुत था, अनुच्छेद हो गया, संविधान संशोधन बहुत था। मैथ में कैसा क्वेश्चन? मैथ और रीजनिंग? मैथ रीजनिंग पूरा बनने लायक था, मतलब 1-2 को छोड़ दिया जाए तो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना क्वेश्चन बनाए? नहीं बनाए। बताइए भैया, कितना क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन 100 प्लस बनाए हैं। 100 प्लस बनाए। कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, ये सबसे क्वेश्चन? संस्कृति सबसे, अपने भारतीय संस्कृति सबसे कोई क्वेश्चन? सब मोदी गवर्नमेंट की योजनाओं से क्वेश्चन? मोदी गवर्नमेंट का तो नहीं मतलब पता चला, उतना ध्यान में नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से कोई क्वेश्चन? एक ठो था ये वाला दिवस। कितना क्वेश्चन बनाया? ये नहीं, दोनों मिलकर बताइए कुछ क्वेश्चन, तब तक सोचिए आप क्या कितना क्वेश्चन 115-20 के आसपास क्वेश्चन लगभग बनाया है। बनाया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस सबसे कोई क्वेश्चन आपको याद हो? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये बिहार से 1-2 क्वेश्चन था और यहाँ इससे क्वेश्चन था आपका करंट अफेयर का था। करंट अफेयर का क्वेश्चन? करंट अफेयर में जैसे खेलकूद से क्वेश्चन था या फिर और कुछ? हाँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन करंट अफेयर का करंट अफेयर का था क्वेश्चन। करंट अफेयर से क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए ये पॉलिटी सबसे क्वेश्चन था आपका, संविधान की धारा से क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से, इंडियन हिस्ट्री सबसे, बिहार हिस्ट्री, इंडियन और बिहार हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था इस तरह से? जैसे कल पूछा गया था क्या,
कि मोदी गवर्नमेंट की योजना से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ? मिड डे मील से कुछ क्वेश्चन था, मिड डे मील से शायद क्वेश्चन पूछा गया। मिड डे मील से था। मिड डे मील से था, मतलब गवर्नमेंट की योजनाओं से। हाँ हाँ 1995 उसका आंसर था वाला, मिड डे मील वाला था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कितना बनाए, कितना क्वेश्चन बनाए? हाँ कुछ तो बताइए। स्टार्ट कीजिए। कितना क्वेश्चन बनाए? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहन कुमार, और गिने तो नहीं है कितना क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब अप्रोक्स होता है ना 140 प्लस। 140 प्लस। हाँ क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था, कुछ हाँ कुछ क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के। जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल इंटरनेशनल डे, सबसे क्वेश्चन। हाँ थे आर्ट कल्चर से, क्या आर्ट कल्चर संस्कृत कल्चर से भी था, सारे मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, जो भी एक मैथ्स का और मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन कैसा था? कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, एक दो क्वेश्चंस, बाकी सब नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन था। हाँ नंबर सीरीज से था, नंबर सिस्टम से, नंबर सीरीज से भी था, हर सेक्शन टच था। ठीक है, बस एडवांस मैथ को छोड़ दिया जाए, अर्थमेटिक सेक्शन का सारा था, रीजनिंग में भी सारा था। ठीक है, पजल तो नहीं आया था। एक सिटिंग अरेंजमेंट भी था। सिटिंग अरेंजमेंट हाँ था, कैरम बोर्ड खिलवा दिया था। हाँ ठीक है, बताइए, आप बताइए भैया कितना बनाया आप? हाँ लगभग 100 के आसपास। 100 के आसपास। बताइए कुछ क्वेश्चन। साइंस मैथ का बता है? हाँ यदि आयत के लंबाई चौड़ाई में हाँ 30 और 40% बढ़ा दिया जाए, अच्छा क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा? ठीक, अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन था। क्षेत्र में 30, हाँ। ब्याज का दर जो है 6.2/3% है, ठीक ना? यदि मूलधन मूलधन जो है दुगुना हो जाए तो समय पूछ रहा था। ठीक, और था 2 के पावर 88 में 89 से भागा देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 का पावर 88 में 89 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? फिर था विभाजता के नियम से क्वेश्चन था। विभाजता के नियम। बिहार से एक रबर डैम वाला था। रबर हाँ, किस नदी पे? रबर डैम किस नदी पे? फल्गु वाला होगा। और फिर सबसे जो ऊंचा जो बांध बना है किस नदी पे? सबसे ऊंचा बांध मतलब चेनाब। इंडिया में चेनाब नदी पे जो बना। विश्व में भी पूछा जाता है कभी-कभी। और कोई क्वेश्चन? बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितना देश सटा हुआ है? सटा हुआ है। मतलब ये सार्क देशों से रिलेटेड क्वेश्चन। सार्क से कल था, बिम्स्टेक से। अच्छा, सार्क से कल था। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? 2024 का ओलंपिक कतर का राजधानी दोहा ये वाला था। फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसका राजधानी। म्यांमार का दूसरा प्राचीन नाम क्या था? म्यांमार का प्राचीन नाम यंगून या बर्मा। ऑप्शन दिया हुआ था 4 पुराना नाम। आप कितना बनाए? हम लगभग 105 तक लगभग पहुंचा दिए। का सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी के बाद। चीन का राष्ट्रीय भाषा? नेपाल का प्रथम प्रधानमंत्री। डेमोक्रेसी के बाद, इलेक्शन के बाद। वही मतलब पहले तो राजा का चला, उसके बाद इधर। और क्या बताए थे? चीन का राष्ट्रीय भाषा? चीन का राष्ट्रीय भाषा पूछा जाएगा। और इससे साइंस बिहार से एक और क्वेश्चन था कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा फ्रूट्स उत्पादन, मतलब कि बिहार में सबसे ज्यादा फ्रूट्स कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन करता है? फ्रूट प्रोडक्शन। आप क्या बोल रहे थे क्वेश्चन? पंचवर्षीय, दूसरा पंचवर्षीय मॉडल। अच्छा, दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के योजनाओं से भी क्वेश्चन था। 5 ईयर प्लान से। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं, कल जैसे शिक्षक दिवस पूछा गया था, ऐसा कुछ दिवस था? दिवस से रिलेटेड हाँ, कोई डे के कोई दिवस, मतलब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, ओवरऑल कहा जाए तो क्वेश्चन कैसा कहते हैं? मॉडरेट टू। देखिए, मतलब क्वेश्चन अंकित मूल्य के 35% पे कोई वस्तु खरीदा जाता है, ठीक? यदि 40% पे खरीदा जाता तो 800 रुपये का प्रॉफिट होता, तो फिर कितना में खरीदा? प्रेशर वाला क्वेश्चन था, मतलब दाब का मात्रक पूछा गया था क्या? नहीं, मात्रक नहीं पूछा था। आइसो बार अवतल में, ठीक ना, व्यास जो होता है और फोकस में रिलेशन था। अच्छा, मतलब कि एफ और आर में रिलेशन था? एफ और आर में नहीं, डी और आर में। डी और आर में तो डी की क्षमता, लेंस की क्षमता डी बराबर 4R हो जाएगा।
मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। एक ये भी था आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर सेक्शन Q एरिया बटे पूछ T। रखा था। अच्छा, फिजिक्स का क्वेश्चन। एक ये भी था टी स्क्वायर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आर क्यूब के। केप्लर्स लॉ का ये केप्लर्स का फर्स्ट या सेकंड लॉ? थर्ड एरिया जितना स्वाइप करेगा उसका मतलब बाय 1 बाय आर क्यूब। मतलब क्या साइंस का क्वेश्चन डीप पूछा? साइंस का क्वेश्चन जो वो इजी नहीं रहा और डीप जा रहा है। और क्रिस्टलीय कौन है, ठीक ना? और क्रिस्टलीय कौन है? हाँ, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय कौन है? उसका ऑप्शन था हीरा, ग्रेफाइट, ग्लास और ये था नमक। हाँ, नमक। तो इसमें ग्लास होना चाहिए, ग्लास। मतलब क्रिस्टलीय ये सबसे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें ये सब का एग्जांपल वगैरह था। कितना मिनट का? चलिए, तो आप बताइए कैसा लेवल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे, इजी नहीं कह सकते। आसान था, ठीक है। जो आसान था वो हाँ, easy था। लेकिन भलो नहीं पढ़े थे, अलग का बात है। 100 क्वेश्चन ऐसा था जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर दिया। करंट अफेयर लगभग क्योंकि जितना से पूछ रहे थे 120 130 हाँ, लगभग मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन आप एवरेज में देखिए, कंपटीशन 9 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, 2200 का सिलेक्शन करना है, तो कंपटीशन तो हाँ, मतलब 50 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि वो अच्छे लेवल का था। ये मतलब लेवल कम नहीं था, अच्छे लेवल नहीं, मतलब ठीक ठाक लेवल। आप कितना बनाए? हम तो बोले थे आपको 130। चलिए, तो 50 क्वेश्चन लगभग हार्ड था। चलिए, जैसा बोला जा रहा है कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, 5-10% क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म होगा तो फिर हम आपसे रूबरू मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी एग्जाम अगर प्रभा अत्रे को जो अथी मिला है पुरस्कार, उस कौन चीज से रिलेटेड था? संगीत, बीना वादक था ना प्रभा अत्रे? हाँ, मतलब कोई आदमी था, किस फील्ड से वो रिलेटेड? हाँ, वो पद्म पुरस्कार जो ये पद्म विभूषण जो मिला है प्रभा अत्रे को, वो कौन अथी से रिलेटेड है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएल में सबसे ज्यादा कौन जीता है? मतलब आईपीएल सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम जीती है? फाइनल में। हाँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी से हार्ड था लगभग। ज्योग्राफी से थोड़ा हार्ड था क्योंकि डीपली पूछा था। आईपीएल किसने सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने आईपीएल जीता है, ये क्वेश्चन था। और क्या कहता है, मतलब ज्योग्राफी से थोड़ा हार्ड था, उससे चक्रवात पे ये सब का पूछा गया था। हाँ, साइक्लोन का पूछा गया था। फिर भूमध्य सागर से चलने वाली ये रेखा, उसके प्रेशर को मिलाने वाला लाइन को क्या कहते हैं? समान वायु दाब वाले स्थान को क्या बोला जाता है? एक कटक तो से सम वायु दाब कटक, समुद्र में जो कटक होता है। उससे मतलब जैसे पूछा था कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी, कतर का राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी, मतलब राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा था क्या बिम्स्टेक में मतलब इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जैसे मालदीव दिया हुआ था ऑप्शन में, उसके बाद म्यांमार था, नेपाल था और एक थाईलैंड था। ये चारों में से कौन सा बिम्स्टेक में शामिल नहीं है, वो पूछा गया था। मतलब रीजनिंग और मैथ ठीक था लगभग। न्यू गल्ट्रम मुद्रा था वो म्यांमार का मुद्रा है, न्यू गल्ट्रम। मतलब म्यांमार की मुद्रा किस देश की मुद्रा है? भूटान की राजधानी थिम्पू का, भूटान का है ना न्यू गल्ट्रम। म्यांमार का तो आपका क्या था? म्यांमार का आपका क्या था? वो भूटान का है। भूटान का राजधानी थिम्पू, उसी का न्यू गल्ट्रम उसका मुद्रा है। लेकिन म्यांमार कंफ्यूज किया था म्यांमार को कंफ्यूज किया था, फिर उसको ऑप्शन से उसको अलग करना पड़ा उसको। तो कहने का मतलब ऐसा बारीक चीज था जो कि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। आइए आप भी बता दीजिए कितना बनाया है? आप भी एग्जाम दिए थे, कितना बनाया आप? मैं 128-29 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। 128 जी। उस भैया को भी बता दीजिए, उस भैया को बुलाइए। तुम हाँ, 100 बताइए कौन सा लेवल, कौन सा पार्ट आपको आसान लगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नहीं, आर्ट्स, साइंस? आसान बोलेंगे तो सब आसान था, बस 1-2 साइंस का क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, बाकी सब इजी लेवल ही था।
कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? जी एक ऑनलाइनर सब बहुत इजी होता है। ऑनलाइनर था कि बिहार में जो फलों का जिला किसे कहा जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन? जी सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन कहाँ होता है, और कुछ क्या बोलते हैं, मतलब इजी बेस पे था हर कुछ था जी। ठीक है, सर्व शिक्षा को फॉलो कर लीजिएगा, सर्व शिक्षा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन जो है कहाँ से लेगा, सिलेबस तो यही रहता है लगभग। तो आप अपने फ्रेंड्स को जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसको शेयर कीजिए और आप लोग देखिए, और इसी जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यही सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे और डीप, इससे लेवल अगर इससे एग्ज़ाम का है तो इससे डीप क्वेश्चन आप पूछा जाएगा। और क्या, अगर इस एग्ज़ाम से लेवल लो है तो इससे कम आसान क्वेश्चन पूछेगा। तो लेकिन टॉपिक कहाँ से लाएगा? टॉपिक तो यही सब रहता है, आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, यही सब टॉपिक रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर। मैं आदित्य उज्ज्वल, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।